हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेड मेकिंग पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन। तो देखते हैं बेड मेकिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं और क्या कारण है करने का। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो डेफिनेशन में क्या है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड इन मेकिंग ए पेशेंट या क्लाइंट कंफर्टेबल और हिज हर पोजीशन सुटेबल फॉर ए प्रिपेयर पर्टिकुलर कंडीशन। तो इसमें क्या है? यह एक टेक्निक है जो प्रिपेयर करती है डिफरेंट टाइप ऑफ बेड को। जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड में बेड मेकिंग करने के लिए, क्यों करते हैं? क्योंकि पेशेंट को कंफर्टेबल महसूस हो और उसको क्या हो, एक पार्टिकुलर कंडीशन महसूस हो। जैसे कि इरिटेट हो जाते हैं पेशेंट बहुत से हॉस्पिटलों में जाके, तो उनको क्या करनी है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, बेड मेकिंग क्लीन करना है ताकि उनको इन्फेक्शन भी ना फैले। इसलिए यह ज़रूरी है। इसके पर्पज़ क्या है? इसके पर्पज़ यह हैं कि पेशेंट क्या रहे, कंफर्टेबल महसूस करे, ठीक है, नीट और क्लीन महसूस करे, और ठीक है, वहाँ पे क्या हो कि उसको कोई भी इन्फेक्शन ना लगे और प्रिवेंट रहे बेड सोर से। और क्या कर सकते हैं हम फिर? पेशेंट के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पेशेंट क्या चाहता है। बेड मेकिंग करने के बाद हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा है, और फॉर ए पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट क्या करता है, कंफर्ट महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम ये भी पर्पस से पता लगा सकते हैं और उसको क्रॉस इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। टू प्रिवेंट ट्रीटमेंट और कंडीशन, और उसको प्रिवेंट करवा सकते हैं हम ट्रीटमेंट किसी भी कंडीशन में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के बेड होते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। इन्फेक्शन कंट्रोल, इससे क्या रहता है? बेड मेकिंग से इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे रहता है? जैसे पेशेंट होते हैं और सर्जरी के बाद एक ही उस पे बेड पे पड़े रहते हैं, तो उससे क्या रहता है, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है उनका। तो हम बेड मेकिंग इसलिए ज़रूरी रहती है ताकि उसको कंफर्टेबल महसूस हो और इन्फेक्शन ना फैले। ये देख आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड। टाइप्स ऑफ बेड टाइप्स ऑफ बेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड होते हैं। वैसे तो 2 टाइप्स होते हैं, देखिए इधर, रूटीन और स्पेशल। स्पेशल कौन कौन से होते हैं? जो हमारी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं वो स्पेशल होते हैं। ये वाले जो हमारी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कोई डिलीवरी के लिए पेशेंट आया है तो वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई एडमिशन हो रहा है, कोई कार्डिक है, कोई बर्न पेशेंट है, तो वो उन पर डिपेंड करेगा। ओपन, ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड बेड होते हैं वो जो रूटीन में होते हैं। जैसे कि ऑक्यूपाइड बेड कौन कौन से होते हैं वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ऑक्यूपाइड बेड वो होते हैं जब पेशेंट मॉर्निंग में बात करके आता है तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं बेड को, वो ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक है। और कार्डिक बेड कौन से होते हैं? जो बर्न पेशेंट होते हैं। ये देखो, जो बर्न पेशेंट होते हैं, स्किन, जिनकी स्किन इन्फेक्शन होता है, अल्सर होता है, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जिनको, और फ्रैक्चर होता है, सर्जरी हो रही होती है, तो उनको कार्डिक बेड तैयार करते हैं, ठीक है। ओपन बेड, क्लोज बेड देख लेते हैं। ओपन बेड, क्लोज बेड कौन कौन से बेड होते हैं? ओपन बेड में क्या होता है कि, पहले क्लोज बेड देख लेते हैं। क्लोज बेड में क्या होता है, जो हम पर्पज़ है हमारा वो क्या है, पेशेंट को एडमिशन के लिए बेड को प्रिपेयर करना, ठीक है। पेशेंट डिस्चार्ज होकर चला जाता है, उस बेड को क्लीन करके एडमिशन टाइम के लिए जो पेशेंट आता है, तो हमको क्या करना है, एडमिशन टाइम के लिए जो पेशेंट आता है उसके लिए एक बेड प्रिपेयर करना है, उसको हम क्लोज बेड बोलते हैं, जो पहले से ही प्रिपेयर्ड है। ओपन बेड कौन सा होता है? जिस पे पेशेंट है वो ओपन बेड होता है, ठीक है। अब देखते हैं कलेक्ट द लिनन फॉलोइंग ऑर्डर। कौन कौन से होते हैं? मैट्रेस, बॉटम शीट, ड्रॉ शीट या मैकिंटोश, बॉटम टॉप शीट, ब्लैंकेट, बेड स्प्रेड और पिलो केस, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं? ये इक्विपमेंट हैं बेड मेकिंग के।